छोटी का ड्रामा हो रहा है। कसूरी चाह चाय बढ़िया, अरे मज़ा आ गया। चाय में लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अदरक और कॉफ़ी और क्या नाम कहा, कॉफ़ी, नमक भी डाल दिया, काला नमक, लोहड़ी नमक और सादा नमक, शहदा नमक, सादा नमक वाह वाह। और क्या स्वाद भी डाल दिया चाय में बस। इसको ना जो ले आला इससे चाह पिला को बबली घर आया को। हाँ, बबली उत्तराखंडी घर आया, इसको चाह पीना और डांगर खा ले। ले दिखा, हाँ दिखा दे चाह। हाँ, ये चाय ये, अरे ये तो मजा आ गया। काल चाह। हाँ ये जो अभी तुम वहाँ खेत में काम करके आए ना, हाँ। वो गर्दा सब घुस जाएगा उसमें। सब चला गया गर्दा, बिल्कुल नहीं है, पेट में कोई गर्दा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है भाई। अब नहीं होगी। हाँ अब नहीं। बबली अब ने तो- चाय जो पिला अब दी। तो चाय जो पिला दी बबली ने, उत्तराखंडी बबली ने, बस हो गया। उत्तराखंडी कौन भ्योई हाँ चढ़ ले भ्यो, किला उत्तराखंडी भेजना। हाँ तुम ले तो निक्को मानन कुनन यो काका बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ। फिर इसको ना चाह दे तुम्हार फैन जल्लाई ले जला। आहा बबली वीडियो में बहुत ऊंचा तुम। हाँ बहुत उठा के मार गया। इसको ना चाय नहीं बना ली बबली, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अदरक और कॉफी और काला नमक और लोहड़ी नमक और सादा नमक, इतनी वाली चाय बनाती है बबली, जैसी कैसी चाय थोड़ी बनाती है। और क्या कोई बीमारी दूर। अगल खिर पान खिन और दौड़े। क्या। और अश्वगंधा वाली भी डालती है, अश्वगंधा भी डालती है बल्कि ऊपर से, अश्वगंधा। नीम के पत्ते भी कह दो। अश्वगंधा असली चीज है, उसके पत्ते ही खाओ, बीमारी दूर, है ना। बहुत काम है मुझे। कहाँ लग रहा तुम्हारे पतेड़ में? आटा गूंदना है, रोटी बनानी है। चलो रोटी रोटी बना, पराठे सेक हाँ। और फिर आलाई। आलू गोभी की सब्जी बना, हाँ। सालगो मेर मार मालगो डनी थोको। हाँ। हाँ हाँ। के किससे साग फुलिया खानी थोको। आलू गोभी को साग मैं फूल क्या खानी छू, तालगो मेरो म्यात मैं मलगी जानी छू। ढिंगड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े। आती है मुझे भी छबीली। छबीली आती है फिर। अब मैं बारात में ऐसे गाऊंगी, हाँ बारात में भी गा। फिर नाची नाची करूंगी। हाँ। हो आ रत रत का के हम पतेड़ हो गए। एक हो गए। चाह तो एक बहाना है चाह तो एक बहाना है, और बद को पाथना हमारा एक मुख्य काम है। मुख्य काम है वीडियो के लिए। नहीं बनाया वीडियो कहते हैं आजकल, हाँ चलते फिरते। चलते फिरते। तो गाइस देखो हम आज सुबह सुबह काका को लेके आ गए हैं, तो काका के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर ठोकना कि कैसे लगते हैं आपको हमारे काका, है ना। अब काका क्या लगते हैं, आप तो पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है और सिर में बाल नहीं है, अब क्या लगेंगे, है कि ना। 90 साल हो गए हैं। हाँ 90। अब क्या होता है। आज तो तुम्हें काले की बिकाल करन छे। हाँ और काले भी। हाँ, तल धरती माल खड़न छे। हाँ तल धरती माल खड़न छे। पहाड़ी ले न हो नी। तो आगे को काम हम करते हैं, फिर स्कूल में भी जाना है, बच्चों की मीटिंग है। बल आटा आटा गूंद की रोटी बनानी है। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने यहाँ पर बत्ती अत्ती है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। बत्ती अत्ती जला के आ गई हूँ मैं नीचे, और एक बेटा तो सोया है अभी, और दीपू चले गया है ट्रैक्टर लेके खेत में, एक सोया है। अब मैंने कल शाम भी रोटी नहीं खाई थी, ऐसे ही नींद आ गई मुझे अचानक। ये एक सो रखे महाराज लाट साहब के बच्चे हैं ना ये, इनको अलग ही रुतवा रहता है इनका। दीपू हर काम में एक्टिव है। दीपू ना हमारा बहुत वो है, वो हर चीज़ को ध्यान देता है। और क्या कहते हैं, कल शाम को पता नहीं रोटी वोटी बनाई मैंने, इन लोग तो खेत में थे, मैं इनको देखने के लिए उधर गई। मैंने बोला कहाँ गए करके, ट्रैक्टर लेके सभी भाई लोग गए थे खेतों में। तो फिर पता नहीं कितने बजे आए, मैंने थोड़ी देर वीडियो अपनी एडिट करते करते पता नहीं मैंने सोचा इनका इंतज़ार करते, मुझे ऐसी नींद आई, मैंने रोटी भी नहीं खाई। दिन में आजकल भात अच्छा लग रहा है, कभी मुझे भात बिल्कुल पसंद नहीं है, और आजकल थोड़ा सा भात खा रही हूँ मैं दिन में। ठंडियों में तो बिल्कुल मुँह पर ना आए सोचती हूँ। और ऐसे ही करके सो गई मैं। कितना रात को भूख भी लग रही थी, उठने मतलब आलस, मतलब शरीर में इतनी वो नहीं थी कि उठो और खाना खा लो करके। अब खाती हूँ, मट्ठा पीती हूँ 1 गिलास, मट्ठा भी अच्छी। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे।
हम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो अम्मा यहाँ कल भी आई हुई थी, कल मैं थोड़ा बिजी थी, गोंद गुताने आई थी। रोज बोतल ले जा ना, लोग बोतल लेके इसलिए आते हैं दूध ले जाएंगे करके, ये बूढ़ी गोंद ले जाने आती। तो ठीक हो अम्मा, तुम बहुत दिन बाद भेंट हो रही है, मेरे को भी टाइम नहीं लगता है आजकल। कहाँ तेरे को टाइम लगता है? अब दूध न दूनी तेल न दूनी क्या? अब दूध दे ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से एक टाइम निकालते हैं। वो चाचा आते हैं, थोड़ा कणया कुड़ियों देते हैं उसको ऐसे ऐसे गले में, तब जाके खड़े रहता है। खाली अपन गुजार करन हो रही, 1 किलो 2 किलो निकलता है, बस हो गया। और की को नाम ला एल रोड खान रही छू मैं, बेलिया ब्याल नींद आ गया इसी का, खाई नहीं रोड पकाया पड़ गई हूँ नींद। और नहीं खाना खाई सपन ने खायो, मैंने ना खाई जी, नींद आया ना मेरे इसी, तब है फिर एल 3 रोटी खा के आई। समझ दी तो हाँ तो दीदी कौन है पूरा पड़ी मेरा आज कतू कौन था फिर 1 किलो आधा किलो तो पुताया था, कतू है 1 बाल्टी दाग दीदी वो मर गया ना, इधर में देखी तो खबरा में देखी तो आदमन में देखी बात हुई। या तो ऐसा कहते गोंद गोता के रख देना, किसी किसी समय गोता के मैं एक उसमें रख देती, भर के रख देती। महीना आता है लेडीज को, उसमें भी हम गोंद डालते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन, तब जाके आदमी शुद्ध होता है ना माँ। चाह बनो भी तो बनहिन रात तक 100 रुपये जा रहे हैं एल तो बनहिन बनो यो ऊंचा काका पी बरन जा रहे हैं होए काम अपन कर ना चाय आऊं नन पे सुनने वाला होए काम अपन करना चाह भी नहीं मैं धदू ना बबली बबली कर कैसे चाह बनाया चाह दे मैं दे दूंगा। तुम तो काम लेना करना बहन, तुम घर तुम चिड़ भे मैं काम अपन खला खाने के लिए आला चिड़ने लग दी बस भी ना काम करने के लिए ऊना तो निको हो चाले दिनू रोड में घी रखनू दूध दिनू काम देना पड़ा, दूध नहीं भेजो होए ठीक है भेज दूँ तभी तो आज ना चाह दीजिए मैं तो चाय भी नहीं देना चाहती हूँ खाली करूँ। हाँ ये तो मजाक की बात है, आप लोगों को हंसाने के लिए बोल रही हूँ, करते हैं ना लोग ऐसी बात को, ये बात होती है लेडीजों की क्या करते हैं उम्र है ना, सोच रहे होंगे मेरी काटनी कर रहे हैं हमने खुशखुशाट करा ना अभी दोनों ने, तो सुन रहे होंगे मेरी बात को कर रहे हैं करके आ गया। यहाँ पर चाय बना रही हूँ मैं, ये चाय तो भी हो फिर घर जाल काहे कॉल दीछी बबली चाह मैं तो कहाँ दीछो चाह एक घूट तो चाय तो भेओ पानी को तो भेओ मैं 2 पत्ते हलन भ्या गैस लगन भ्या दी दिन भेओ बुढ़ बुढ़न के 3 चाय नती 100 बत को होला कॉल बबली तो चाह लेना दिन घर जाके बेलिया लेने दियो, आज लेने दियो। कल तो मैं थोड़ा बिजी थी और अम्मा भी जल्दी में थे, शायद अम्मा लोगों में कोई ख़त्म हुए थे, 10 दिन हुए होंगे, तो उसमें गोंद वगैरह डालना था। कल अम्मा चले गए थे, आज बना रही हूँ अम्मा के लिए चाय। तो अभी जा रहे हैं हम स्कूल में है मीटिंग, चलो बाय। स्कूल से मैं आ गई हूँ, मैडम लोगों के सामने इतना शर्म जैसी लग गई ना मेरे को, सच में बताऊँ। दीपू का मेरा कहीं पर भी अभी तक ऐसा नहीं लगता है, वो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देता है, खेतों में भी चले जाता है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ में एक्टिव है वो। मेरा ख्याल रखने से लेके मैं थोड़ा सा भी बोलूँगी मेरे को ऐसा हो रहा है कहने देर ठहरी, बोलता है मम्मी काम मत करो, मतलब हर चीज़ में मैं देखती हूँ उसका, हर चीज़ में एक्टिव है। और ये बड़ा वाला तो खड़ूस जैसा 1 नंबर का, मैं तो सामने पर बोलती हूँ अपने पापा की तरह, कोई चीज़ का मतलब नहीं कि हर चीज़ में एक्टिव रहूँ। इंसान को ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पर चले जाऊँ वहाँ पर चले जाऊँ, इस इंसान से बोल जाऊँ ये काम कर लूँ ये कर लूँ, मतलब ज़िंदगी में मैं सोचती हूँ कि हर काम करना चाहिए इंसान ने। और गुड मॉर्निंग। तो मैं एक बात बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ आप लोगों से, इतनी गंदी हरकत एक 80 साल के बुढ़े ने 6-7 साल की लड़की को बहला फुसला के बंदर दिखाने के बहाने से नदी किनारे ले जाता है, फिर उसको मतलब गंदी हरकतें, उसके मुंह के अंदर जीभ डालना, ये सब छोटी सी बच्ची के साथ वो क्या करना चाहता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसे इंसान के साथ क्या सलूक करना चाहिए। ऊपर से अपने बाप की गलती होने के बावजूद भी उसके घर जाके धमका के उसके माँ बाप को उसको सबको धमका रहे हैं कि हमारे पास देवी देवता है, उसका घमंड, उनको घमंड किस बात का है। अगर देवी देवता सबके होते हैं
किसी का भी मंदिर तुम घर पर बनवा लोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी दुनिया की पावर तुम्हारे पास मिल गई। तुम किसी की छोटी बच्ची को किसी के भी साथ हाथ डाल दोगे, कुछ भी कर लोगे। 80 साल के हो गए हो, इतनी अकल तो होनी चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, 18-19 साल के लड़के, 20-25 साल के लड़कों को भी इतनी समझ होती है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये होगा करके। तो इतना बुढ़ा इंसान ऐसा कर रहा है, ऊपर से उनकी लड़कियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, घर में जाके धमका रही हैं कि सोच रहे हैं कि हमने देवी देवताओं का वास यहाँ पर कर रखा है, हमने थान बना रखा है तो हमारे देवता, देवी देवता सभी के हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ न्याय होता है, न्याय। ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ मंदिर बना लिया, हम ऐसे इनके घर में जाएंगे, तीनों की तीनों लड़कियाँ ऐसे करके इनके घर जाएंगे, इनको धमका देंगे, इनको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये मतलब डर जाएंगे करके। हैं, भगवान तो न्याय ही करता है, सच्चाई के संग चलता है। तुमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया तो तुम वहाँ पर माथा पटकोगे तो भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम्हारी गलती है कि किसकी गलती है करके। ऊपर से उतनी छोटी बच्ची को इतने छोटी उम्र में इतना सदमा पहुँच रहा है। ऊपर से ये नहीं कि हमारे बाप ने ऐसा कर दिया, हम गलती मान लें, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं। ऊपर से और तड़ी, तुमको उल्टे केस में फंसा देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकी देना। कौन सुनेगा? कोई किसी की नहीं सुनता है। और आज कोई भी ऐसा केस दबा देता है तो दूसरे दिन वो किसी और को करेगा। 80 साल का तो हो गया है, 90 साल 100 साल तक भी जिएगा तो ऐसे इंसान तो और ज़्यादा जीते हैं। फिर वो तो कुछ भी, पेट में आंत नहीं, मुँह में दांत नहीं, और हरकतें इतनी गंदी। आजकल के नौजवानों को मैं ज़्यादा देखती हूँ कि उनको इतनी अकल होती है, हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे ऊपर उल्टा केस आ जाएगा करके वो डर जाते हैं। इनको तो बेशरमों की तरह, इन नदिया शाणों की तरह घूम रहे हैं, इनको तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं। गांव वालों का तो ऐसा होना चाहिए, उनकी कई लड़कियों को ऐसा, कितने बच्चों को कितने बहला फुसला के 10 रुपये दे के 20 रुपये दे के किनारे बुलाता है बल। आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो तुम्हारे बाप ने हरकतें ऐसी कर रखी हैं, फिर ऊपर से तुम टीम बना के अपने दूसरे के घर में कब्जा करने के, वो मारपीट करने के उसमें गए हो, धमका रहे हो उंगली दिखा दिखा के। क्या कोई किसी का नहीं होता है? सबसे पहले तो हमारे आगे इष्ट देवता होते हैं, भगवान होते हैं सभी के। जो सच्चाई के साथ चलेगा उसका सच्चाई वाला काम होगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए, इतना बड़ा घमंड इंसान को नहीं होना चाहिए। पैसे कहीं पर काम नहीं लगते हैं किसी के भी, कब क्या गति हो जाए इंसान की कोई भरोसा नहीं किसी के लिए। मैं इसीलिए तो सोचती हूँ कि किसी के लिए ना बुरा करो ना बुरा कहो। कोई तुमसे बुरा कह रहा है तो तुम उसको पलट के उल्टा जवाब दो ही मत, बुरा कहना ही नहीं चाहिए। वो न्याय के देवता तो बैठे ही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कालिका का मंदिर, कालिका माता का मंदिर बना दिया, उसकी पुजारी भी बन गए तुम हैं, फिर भी तुम एक गलत का साथ दे रहे हो। तो तुम किस बात के पुजारी हो, किस बात के पुछारी हो वहाँ पर के हैं? किसी को भी अकल नहीं है। उनकी जो तू करके दूसरे के घर में गए, मारपीट करने के लिए गए कि क्या करने के लिए गए, ये तो तुम ही जानो हैं। तुमने उस समय ये नहीं सोचा कि हमारे पीछे भी नाती नातनी होंगे, कल के दिन हमारे संग भी ये हादसा होगा। जब बाप गलत है तो गलत है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हमारा बाप गलत है, हमारा भाई गलत है, हमारे लड़के गलत है। गलत का साथ देना ही क्यों? माफ़ी मांग लेते, गलती हो गई बोलते हैं। ऊपर से तुम शेर में सवार होके दूसरे के घर में जा रहे हो। तुमने क्या सोचा कोई नहीं है उनका? जिसका कोई नहीं होता है उसका देवता खड़े रहते हैं, खाली नहीं बोलते हैं इसको देव की भूमि। सच्चाई के साथ चलोगे तो देवी देवता सबके साथ खड़े रहते हैं। न्याय तो वैसे ही हो जाएगा।